जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर। देखें कोई सर्किल है और सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1-4। तो ये जो है ए का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। हम ए के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और मिडिल पॉइंट हो जाएगा xy। आपको मालूम है कि सर्किल का जो सेंटर होता है वो डायामीटर को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला x = x1 प्लस x2/2 हो जाएगा और y = y1 प्लस y2/2। इन्हीं फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, x की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 = x1 + 1 को लेफ्ट साइड में ला देंगे। 4 - 1 = x1 यानी x1 = 3 हो गया। अब ये फार्मूला y = हम अप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू -3 है और ये y1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू 4 और ये y हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -6 = y1 + 4। y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -6 4 अपोजिट साइड में जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y1 = -6 - 4 ये हो जाएगा -10। तो अब a का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। अब वैल्यू ऑफ x1 is 3 एंड वैल्यू ऑफ y1 is -10। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ a = 3 - 10। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं a का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 3 और -10 हो जाएगा। यही आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इफ a एंड b आर। देखें a का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2 और b का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। देखिए कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो p के कोऑर्डिनेट को हम x y एज्यूम कर सकते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है सच दैट AP = ये दिया हुआ है 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ये P जो है AB पर ही कहीं है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू आपको दी गई है, ये x2 y2 की वैल्यू दी गई है और P का कोऑर्डिनेट xy फाइंड करना है। तो अगर हमको रेशियो मालूम हो जाता, रेशियो केवल m1 m2 की वैल्यू नहीं मालूम है, केवल m1 m2 की वैल्यू, m1 m2 यानी AP और BP का रेशियो हमको मालूम हो जाता तो हम इजिली जो है xy की वैल्यू सेक्शन फार्मूला से हम लोग फाइंड कर लेते। तो चलिए पहले देखें AP = 3/7। देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP + PB। AB को लिख सकते हैं हम AP और प्लस लिख देंगे BP। तो अब देखें 7 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं।
ये 7AP इज इक्वल टू 3 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3AP प्लस 3BP। अब 7AP को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3BP। तो 7AP माइनस 3AP ये हो जाएगा 4AP इज इक्वल टू 3BP। तो अब जो है BP को इधर ला दें तो AP अपान BP इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, यानी AP रेशियो BP इज इक्वल टू 3/4। ये M1 M2 की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये M1 की वैल्यू हो गई और ये M2 की वैल्यू हो gई। अब हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो फार्मूला आपको मालूम है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ M1 3 एंड x2 2 प्लस M2 4 x1 माइनस 2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें x इक्वल टू ये 6 हो गया माइनस 8 हो गया 3 प्लस 4 7 हो गया। तो 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2/7 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करें M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो M1 की वैल्यू 3 y2 माइनस 4 और प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा M2 की वैल्यू है 4 y1 की वैल्यू है -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4। अब इसको हम देखते हैं y इज इक्वल टू -12 -8 और ये हो जाएगा 7, तो ये -20/7 हो जाएगा। तो आपसे P का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था, तो P का कोऑर्डिनेट x y है। x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P -2/7 एंड -20/7। तो ये हम लोगों का आंसर रहा, यानी इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2 2। देखिए ये -2 2 है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो 2 8 दिया है और ये इंटू 4 इक्वल पार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि -2 2 और 2 8 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। तो एक काम करते हैं, ये दोनों का A और B का जो मिडिल पॉइंट है D है, तो D के कोऑर्डिनेट को हम x y एज्यूम कर लेते हैं और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो D मिडिल पॉइंट है। अब फिर A और D का मिडिल पॉइंट C है, फिर D और B का मिडिल पॉइंट E है। तो चले देखते हैं। अब सबसे पहले हम D पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 फार्मूले का यूज करेंगे। तो x1 -2 और x2 है 2/2 यानी 0/2, ये हो जाएगा 0। y की वैल्यू निकालें, y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 है 2 और y2 है 8/2, तो 2 प्लस 8 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो देखें D का कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया, ये है 0 5। तो यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट हम लिख दे रहे हैं 0 और 5। अब जरा देखें, C इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AD।
तो C जो होगा, अब इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। इसको अगर हम x डैश y डैश एज्यूम कर लेते हैं तो चले देखें। अब x डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, ये x2 y2 होगा। तो देखें फिर क्या होगा, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0/2 यानी -2/2, ये -1 हो जाएगा। x डैश की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम y डैश की वैल्यू फाइंड करें तो फिर देखें y1 है 2 और प्लस ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x डैश -1 और ये हो गया 7/2। तो देखें C का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हो गया और C का कोऑर्डिनेट -1 7/2 है। अब हमको E का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ DB का मिडिल पॉइंट E है। तो अब अगर इसके कोऑर्डिनेट को हम x डबल डैश y डबल डैश एज्यूम कर लें तो देखें D का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0,5 और फिर यहाँ B का कोऑर्डिनेट 2,8 है। अब इसका मिडिल पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो x डबल डैश इज इक्वल टू वही x1 प्लस x2/2 वाला फार्मूला। तो ये है 0 + 2/2 यानी 2/2, तो ये हो जाएगा 1। x डबल डैश फाइंड हो गया। अब यहाँ से y डबल डैश की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 5 + 8/2, ये हो जाएगा 13/2। तो अब देखें E का जो कोऑर्डिनेट मिला आपको, ये हो गया 1 और ये 13/2। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि A और B को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो C का कोऑर्डिनेट -1 7/2, D का कोऑर्डिनेट 0,5 और E का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 13/2 फाइंड हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस। तो आप रोम्बस देख रहे हैं, ABCD रोम्बस है और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो इसका हमको रोम्बस फाइंड करना है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोगों को इसका डायगोनल फाइंड करना होगा। तो एक डायगोनल आप BD देख रहे हैं, दूसरा डायगोनल आप देख रहे हैं AC, और नॉर्मल जो फार्मूला होता है इस फार्मूले का यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले से हम AC की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो इसको हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, ये x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। x1 माइनस x2 3 माइनस -1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 0 -4 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 3 + 1 4 स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। तो अब देखें क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और फिर यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ AC ये हो जाएगा 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4√2। AC निकल गया। अब हमको BD फाइंड करना है, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम इसको x1 y1, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 एज्यूम करें तो फिर देखें सॉल्व करते हैं। -2 -4 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा -1 -5 का होल स्क्वायर। देखिए फिर क्या होता है, ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू ये -6
-6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, -1 -5 ये भी -6 36 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 36 प्लस 36 72 हो जाएगा। 72 को 36 इंटू 2 लिख देंगे तो 36 का जो ये जो है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया √2। तो अब हमको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल AC है और सेकंड डायगोनल जो है BD है। तो हाफ इंटू AC की वैल्यू ये है 4√2 और BD की जो वैल्यू है ये 6√2। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24 और एरिया है तो ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सॉल्व होता है। और इसके साथ साथ ये आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट होने के साथ साथ ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।